So in this class, first of all, we will be studying three types of charge densities. The first type of charge density is called linear charge density. कई बार क्या होता है, जैसे कि एक रॉड है या फिर एक रिंग है, तो इन पे अगर हम कोई चार्ज दें, जैसे कि यहां मैं रिंग पे चार्ज दे रहा हूं, यहां मैं रॉड पे चार्ज दे रहा हूं, तो ये पूरा का पूरा चार्ज इनकी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में, स्पेशली रॉड या रिंग में, हम ये कहते हैं कि जो चार्ज है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दूं तो मुझे एक कांस्टेंट मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं लैम्डा। तो क्यू हो जाता है लैम्डा इंटू एल, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू हो जाता है क्यू अपॉन एल। तो ये जो है चार्ज पर यूनिट लेंथ कहलाता है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट, एसआई यूनिट, कुलुम्ब पर मीटर होती है। और इसी तरीके से इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन और किया जा सकता है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि एल लेंथ पर चार्ज क्यू है, तो सपोज हम इसकी कुछ बी एक्स लेंथ ले लें, सपोज बी एक्स। उस बी एक्स लेंथ पर जो चार्ज होगा वो ऑब्वियसली बहुत छोटा सा होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि डी एक्स जो लेंथ है उस पर चार्ज डी क्यू है, तो यूनिट लेंथ पर होगा डी क्यू अपॉन डी एक्स। तो ये जो डी क्यू अपॉन डी एक्स है, इसको भी हम लोग लैम्डा कह सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एक्स। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट उन जगह पे अप्लाई होता है जहां पर चार्ज सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें किसी डिस्क की, तो डिस्क के पास सिर्फ ये सरफेस एरिया है, तो अगर हम कुछ चार्ज देंगे तो वो सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस पर आ जाएगा। अगर हम बात करें एक हॉलो स्फीयर की, तो हॉलो स्फीयर के केस में भी जो भी हम चार्ज देंगे वो सब सरफेस पर ही आएगा। तो इन केसेस में हम ये कहते हैं कि जो चार्ज है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। और जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम कहते हैं सिग्मा इंटू ए। ये सिग्मा क्यू अपॉन ए के बराबर होगा। तो इसी सिग्मा को कहा जा सकता है चार्ज पर यूनिट एरिया, या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है कुलुम्ब पर मीटर स्क्वायर। कुलुम्ब पर मीटर स्क्वायर। और जिस तरीके से हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में किया था,
इस केस में भी हम कह सकते हैं कि सपोज एक बहुत छोटा सा एरिया है DA और उस पर जो चार्ज है वो है DQ, तो यूनिट एरिया पे चार्ज होगा DQ अपॉन DA। तो वी कैन राइट सिग्मा इज इक्वल टू DQ अपॉन DA। तीसरी तरह की चार्ज डेंसिटी है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये वैलिड है इन केस ऑफ लाइक वी हैव अ सॉलिड नॉन मेटालिक स्फीयर। अगर सॉलिड नॉन मेटालिक स्फीयर है, इस केस में जब हम इसके अंदर कुछ चार्ज देते हैं, नॉट ऑन द सरफेस बट अंदर, इनसाइड, तो ये सारा का सारा चार्ज, चूंकि ये नॉन मेटल का है इसलिए अंदर ही रह जाता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अगर हम कोई सॉलिड सिलेंडर ले लें नॉन मेटेलिक, क्योंकि अगर मेटल हुआ तो उसमें तो चार्ज चलेगा तो सरफेस पर आ जाएगा, तो सॉलिड नॉन मेटेलिक सिलेंडर, तो इस केस में भी जो भी चार्ज होगा अगर हम अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यूनिफॉर्मली तो अंदर ही रह जाएगा। तो इस केस में देयर इज, वी से दैट द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा रो इनटू वी। तो ये जो रो है ये हो जाएगा Q अपॉन V। दिस विल बी कॉल्ड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, या इसी को हम कह सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसकी यूनिट होती है कूलम्ब पर मीटर क्यूब। अगर छोटी सी वॉल्यूम हो dV तो उस पे चार्ज भी जरा सही रहेगा, तो वी कैन राइट रो एज ऑल्सो इक्वल टू, रो इज इक्वल टू dQ अपॉन dV। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रीफाई a sphere of radius 25 centimeter so as to get a surface charge density of 3 upon pi coulomb per meter square। तो यहाँ पर सिग्मा इन्होंने दे रखा है 3 अपॉन पाई, रेडियस दे रखा है 25 सेंटीमीटर यानी 25 अपॉन 100 यानी कि 1 अपॉन 4 मीटर, और सिग्मा इन्होंने पूछा है। तो सिग्मा को हम लिख सकते हैं, सॉरी इन्होंने चार्ज पूछा है तो सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज कैन बी रिटन एज सिग्मा इनटू एरिया। अब चार्ज होगा सिग्मा यानी 3 अपॉन पाई इंटू एरिया, 3 अपॉन पाई इट इज, एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, 1 अपॉन 4 स्क्वायर, पाई और पाई कैंसिल, 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 16, तो क्यू आ गया 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 3 अपॉन 4 कूलम। तो ये हमारा अगला सवाल है, इसमें लिखा है 64 ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 0.02 मीटर each carrying a charge of 5 microcoulomb are combined to form a bigger drop. Find how the surface charge density of electrification will change if no charge is lost. तो इसका हम एक पहले जनरल करते हैं कि सपोज कोई एक ड्रॉप है जिसका रेडियस स्मॉल r है और चार्ज q है। इस तरह की अगर
हमारे पास n ड्रॉप्स हों, तो इनको कंबाइन करने से हम एक बड़ी ड्रॉप बना सकते हैं जिसका रेडियस कैपिटल R है। तो इस पे अगर चार्ज कैपिटल Q है सपोज, तो ये कैपिटल Q हो जाएगा n टाइम्स स्मॉल q, और वॉल्यूम जो टोटल है वो तो हमेशा सेम रहेगी। तो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इंटू n इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो कैपिटल R हो जाता है स्मॉल r इंटू n टू द पावर 1/3। चार्ज NQ और रेडियस स्मॉल r इंटू n टू द पावर 1/3। तो अगर पुरानी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी तो वो थी Q अपॉन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, और नई सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम सिग्मा डैश कह सकते हैं वो हो जाएगी कैपिटल Q अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, which means it will be n capital Q upon n into small q upon 4 pi small r square into n to the power 2/3. So this will give us n to the power 1/3 q upon 4 pi r square. So sigma dash, as we can see, sigma dash will be equal to n to the power 1/3 into sigma. अब जैसे कि हमसे कहा गया था कि 64 ड्रॉप्स थी, तो सिग्मा डैश को हम लिख सकते हैं 64 टू द पावर 1/3 इंटू सिग्मा, यानी सिग्मा डैश को लिखा जा सकता है 4 सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी 4 टाइम्स हो गई। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो एक डेरिवेशन है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग। रिंग के रेडियस को हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल a मानेंगे, और उस पे जो चार्ज है उसको हम लोग q मानेंगे। तो सपोज ये करेंगे, जिस पर इसको मैं थोड़ा सा और डार्क बना देता हूं ये दिखाने को कि ये हमारी तरफ है, और इस पे पूरे पर कुछ कैपिटल Q चार्ज प्रेजेंट है। ये इसका एक्सिस है और इसका रेडियस a है, और सपोज ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से x है, और इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, सपोज ऊपर यहां पर एक छोटा सा dq चार्ज ले ले। अब इस dq चार्ज का जो डिस्टेंस होगा वो होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस dq चार्ज चूंकि ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सपोज E, और इस E की वैल्यू होगी k, डी लिख लेता हूं क्योंकि बहुत कम चार्ज है तो उस वजह से फील्ड भी बहुत कम होगी। तो ये होगा k डी क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है उसका होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
और एक चार्ज हम इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर ले लेते हैं, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि डिस्टेंस तो वही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अगेन डीई, वैल्यू यही होगी। तो हम ये देख सकते हैं कि सपोज अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, और ये भी थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट की वजह से, और ये वाला भी थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट की वजह से। तो ये जो डीई है, इसका एक कंपोनेंट होगा डीई कॉस थीटा, एक और कंपोनेंट होगा डीई साइन थीटा, और ऐसे ही जो नीचे वाला डीई है उसका एक कंपोनेंट होगा डीई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट होगा डीई साइन थीटा। अब डी साइन थीटा और डी साइन थीटा चूंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और डी कॉस थीटा और डी कॉस थीटा जुड़ जाएंगे। तो यहाँ हमें एक्चुअली जोड़ना या कैंसिल नहीं करना है, हमें सिर्फ ये पता करना है कि कौन से कंपोनेंट जुड़ रहे हैं और कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं। जैसे कि अगर मैं सिर्फ इस डीई को देखूं, तो इसका जो ये डीई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है ये ऐड होगा, पर ये जो डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ये कैंसिल हो जाएगा। इसलिए अगर मैं डी साइन थीटा को कंसिडर ना भी करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली ऑल द डी साइन थीटा विल कैंसिल। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डीई का जो इफेक्टिव कंपोनेंट है इट इज डीई कॉस थीटा। तो डीई का इफेक्टिव कंपोनेंट हुआ डीई मतलब के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा हुआ परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहां पर है x और हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इससे डीई इफेक्टिव हो गया के एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और साथ में डी क्यू। और अगर हम इनको इंटीग्रेट कर दें तो जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो आ जाएगी के क्यू जो टोटल चार्ज है इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2. So this is the derivation of electric field due to a charged rig.